नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक शानदार दमदार स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कुछ गलत नहीं कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी उसका शेयर गिरने के चांसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दो ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं जो उस कंपनी के अगेंस्ट में है। वो कंपनी स्टिल अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही आज है, लेकिन अब उसके अपोजिट में दो खबरें आ रही हैं, बस ये फर्क है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक का नाम है VBL यानी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। एक शानदार बेहतरीन दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी, करीब 1.5 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और अराउंड 459 रुपीज़ के लेवल्स पे इस स्टॉक ने कल क्लोजिंग दी है। 2.5% ऊपर बंद हुआ है स्टॉक, लेकिन अगर आप बीते कुछ दिन में दिखें तो 3-4-5% समथिंग नीचे है। एक महीने की बात करूं तो करीब 5.5% नीचे है, 3 महीने में करीब 16% नीचे है, 6 महीने में करीब 30% नीचे दिख रहा है और ईयर टू डे 30% ही डाउन है। एक साल की बात करें तो भी अपने टॉप से ही आप कह सकते हो 30% डाउन है और डाउन ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी वीक दिख रहा है, कोई रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे हैं, कंटिन्यू लोअर लोस की फॉर्मेशन में चल रहा है स्टॉक, वन साइडेड। तो ये तो कुछ नेगेटिव चीजें हो गई इस स्टॉक के चार्ट्स को लेकर। अब आता हूं मैं खबरों को लेकर। पहले आपको ये बताना चाहूंगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड क्या करती है। आपको बहुत अच्छे से पता है, पेप्सी को जो कंपनी है पेप्सी, उसकी बॉटलर है ये कंपनी, यानी उसका पूरा मार्केट भारत में वरुण बेवरेजेस देखती है। बॉटल में फिलिंग से लेकर सप्लाई तक सब VBL देखता है, सब। ठीक है जी, और यही इनका धंधा है। अगर आपको बेवरेजेस सेगमेंट में कोई शेयर खरीदना हो तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? VBL के अलावा कोई भी नहीं है दोस्तों। लिकर स्पेस में मत चले जाना, मैं यहाँ पे बेवरेजेस की बात कर रहा हूं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। वन एंड ओनली ऑप्शन है VBL यानी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो कि पेप्सी की बॉटलर है भारत में। ठीक है, पेप्सी को कंपनी की जितनी पेप्सी की ब्रांड्स हैं, आई थिंक पेप्सी एक तो खुद ही हो गई, माउंटेन 7 अप है आई थिंक इन्हीं का, माउंटेन ड्यू वगैरह भी शायद इन्हीं का है, तो ये आप चेक, मिरिंडा वगैरह भी शायद है, तो ये आप चेक करोगे तो जितनी भी पेप्सी के ब्रांड्स हैं उनकी बॉटलिंग ये करती है कंपनी, और इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टर्स के पास। लेकिन पेप्सी की कॉम्पिटिटर तो है, पेप्सी का कॉम्पिटिटर तो कोको कोला है। फिर स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं है? क्योंकि लिस्टेड नहीं है। तो पेप्सी का बॉटलर है VBL यानी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, और कोको कोला का जो बॉटलर है वो है दोस्तों हिंदुस्तान HCCB। मैं आपको बताना चाहूंगा, और खबरें दो हैं, पहले मैं आपको एक एक करके दोनों खबरें बताऊं। पहले मैं आपको बताऊंगा HCCB जो है वो IPO लाने की तैयारी में है, यानी आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है कि भैया मेरे को पेप्सी के बॉटलर के साथ जाना है या कोको कोला के बॉटलर के साथ जाना है। HCCB की बात करें तो हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस, जो कि भारत में कोको कोला की बॉटलर है, आप ये कह सकते हो, ये IPO प्लान कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी खबर है। HCCB is expected to raise a substantial amount, potentially between 5,000 to 6,000 करोड़ through the IPO। ये अपडेट है, 5 से 6,000 करोड़ IPO के जरिए जुटाने की तैयारी में है। जुबलिएंट भारतीय ग्रुप जो है वो is acquiring 40% stake in हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स, द पेरेंट कंपनी ऑफ HCCB। तो HCCB की जो पेरेंट कंपनी है हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स, उसमें जुबलिएंट भारतीय 40% ओन करते हैं, और शायद वो कुछ इसमें सेलिंग करें IPO के दौरान, ऐसी कुछ खबरें हैं। 2,000 करोड़ के समथिंग है जो आ सकता है, बट वो छोड़ो, वो दूसरा ऑप्शन है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि इनका एक ऑल्टरनेट आ सकता है, इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होगा कि मेरे को VBL के साथ जाना है या HCCB के साथ जाना है। तो पहला ये नेगेटिव हो गया। अब दूसरा नेगेटिव क्या है? दूसरा नेगेटिव इनडायरेक्ट वे में है। इनडायरेक्ट वे में कैसे? अभी जो बेवरेजेस सेगमेंट है उसमें आपका बहुत सारी हैं, वैसे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत सारी तरीके की हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स में आपका पेप्सी और कोका कोला है। तीसरा बड़ा प्लेयर है तो नहीं, लेकिन कोशिश में तो पूरी है, कैंपा, रिलायंस ग्रुप का। तो दोस्तों कैंपा ने अनाउंस करा है भाई साहब केपैक्स, और बड़े लेवल पे करा है भाई साहब इन्वेस्ट। तो कैंपा क्या कह रहा है
चैलेंजिंग कोका कोला एंड पेप्सी को रिलायंस टू इन्वेस्ट अप टू 8,000 करोड़ इन कैंपा बेवरेजेस एक्सपेंशन इन नेक्स्ट 15 मंथ। अगले 15 महीने में 8,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है रिलायंस ग्रुप कैंपा में, जिससे कि कोका कोला और पेप्सी को कंपटीशन देने में थोड़ा सा इन्हें मदद मिलेगी। Reliance Consumer Products, the FMCG arm of Mukesh Ambani-led Reliance Retail, is set to invest between 6,000 crore to 8,000 crore over the next 12 to 15 months to scale up its beverage portfolio, including the iconic Campa brand. The move marks Reliance Consumer Products Limited most significant capital outlay since its launch in 2022. According to ET report, the investment will support the addition of 10 to 12 new greenfield and co-packing plants across India, a move aimed at challenging established players like Coca-Cola and PepsiCo, as well as low-cost regional competitors. The capex is being done on a combined investment of 6,000-8,000 crore by Reliance and some of its partner, a senior executive told द पब्लिकेशन। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। जो इनके पास बेवरेज में पोर्टफोलियो वो क्या क्या है मैं बता दूं। कैंपा कोला, ऑरेंज एंड लेमन, सोसियो, सनक्रश जूसेस एंड स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक को क्रिएटेड विद फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन एंड द फ्रूट बेस्ड हाइड्रेशन ब्रांड रस्किक। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, इनकी पोर्टफोलियो होने जा रही है। तो दोस्तों ये दो चीजें नेगेटिव हो गई बेवरेजेस के लिए, वरुण बेवरेजेस के लिए। एक तो शायद आईपीओ आ सकता है एचसीसीबी का, जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा लोगों के लिए, और पेप्सी के लिए एक नया कंपटीशन खड़ा हो रहा है, तो शायद उसकी थोड़ी सी सेल्स में आ सके फर्क, बट इतनी जल्दी आएगा नहीं। बट ये चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब वीबीएल जो शेयर है उसको लेकर इन्वेस्टर पूछेंगे क्या करें। दोस्तों ये सारी खबरें नहीं भी होती ना तो भी मैं आपसे ये कहता कि टेक्निकली खराब और वीक है, कम से कम इस स्टॉक को 490 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तब कहीं जाके चार्ट्स में कुछ सुधार आएगा। उससे पहले मैं कहूंगा अवॉइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।